इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स करेंगे एंड उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। आप देख पा रहे हो मैंने ऑपरेशंस के आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा है। इसका रीजन ये है कि आपको अलग अलग ऑपरेशंस के अंडर देखना होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं। जब हम एडिशन के लिए करेंगे तो हमें बाकी के करने भी इजी हो जाएंगे। अगर हमको शो करना है कि होल नंबर्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो हमको होल नंबर्स के सम को होल नंबर शो करना होगा। यानी कि अगर हमको दो होल नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, तो इनका सम होल नंबर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0 और 7 का, तो इनका सम होना चाहिए एक होल नंबर, तो एक होल नंबर ही है। अब हम 10 और 20 ले लेते हैं, इनका सम होल नंबर है। सो होल नंबर्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे अभी तो हमने दो ही एग्जाम्पल्स देखे हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये सारे के सारे होल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा? यस, ये सारे के सारे होल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और अगर आप कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करोगे, आप उनको काउंट कर पा रहे होगे, तो वो भी एक होल नंबर होगा। चलिए आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या a माइनस बी एक होल नंबर होगा? हमको क्या शो करना होगा यहाँ पर कि a माइनस बी भी एक होल नंबर है, राइट, फॉर अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 - 7 आता है -7, तो क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ये एक होल नंबर नहीं है। अब आप सोचोगे तो कुछ के लिए होल्ड कर रहा है और कुछ के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। अभी मैं बताती हूँ, एक के लिए होल्ड नहीं करेगा। 7 - 0 करेंगे तो ये होल्ड कर रहा है, तो एक के लिए भी होल्ड नहीं करेगा, तो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एट ऑल। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। दो होल नंबर्स क्या क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमको ये शो करना है। ए और बी दो होल नंबर्स हैं, क्या इनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर है, हमको ये देखना है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दो होल नंबर्स का। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 और 7 का, और इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये तो 0 ही है और 0 एक होल नंबर है। हम कोई भी ले सकते हैं होल नंबर। एक और सेट ऑफ होल नंबर्स ले लेते हैं। आप ले लीजिए 20 और 30। आपको अगेन एक होल नंबर मिला। अब आप सोच पा रहे हो कि आप कोई भी दो काउंटिंग नंबर्स को लेंगे और उनका प्रोडक्ट लेंगे, आपको एक काउंटिंग नंबर ही मिलेगा। आप उसको काउंट कर पा रहे होगे और वो एक होल नंबर है, राइट। तो आप क्या कह सकते हो कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम करते हैं डिवीजन के लिए कि होल नंबर्स क्लोज्ड हैं अंडर डिवीजन या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं ए और बी, तो क्या हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो भी एक होल नंबर है या नहीं।
देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 और 7 का। तो 0/7 करेंगे तो हमको एक होल नंबर ही मिलेगा जो कि 0 है। ठीक है, दिस इज अ होल नंबर। अब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? होल नंबर नहीं मिलेगा। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ओके, अब हम आ जाते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पर। अब आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है a+b = b+a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो होल नंबर्स हैं a और b, ओके, तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, a को पहले ऐड करेंगे b से या b को पहले ऐड करेंगे a से, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपने एडिशन के लिए देख लिया, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। बस क्या होगा कि ये जो साइन है प्लस का वो चेंज हो जाएगा माइनस से। ऐसे ही अब बाकी के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन या नहीं फॉर होल नंबर्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं 30 और 50 का। 30 और 50 को हम ऐड करते हैं, हमको क्या मिलेगा? 80। 30 + 50 is 80 और 50 + 30 is also 80, राइट? तो ऑर्डर तो मैटर नहीं किया, ऑर्डर किसी के लिए भी नहीं मैटर करेगा ऑब्वियसली, राइट? तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब हमको ये देखना है कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन है नहीं, बस वही साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं 30 और 50 का। 30 - 50 करेंगे पहले, तो हमें मिलेगा -20। देन वी विल डू 50 - 30, तो हमें मिलेगा 20। तो ये सेम नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सेम वे से जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया है, अब हम देखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी कर रहे हैं, क्या वो सेम आएगा एज इक्वल टू b इंटू a? ये हम देखेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो हम पहला वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो हमने लिया था, ये तो इक्वल ही है, राइट? और कोई एग्जाम्पल ले लो, नेगेटिव नंबर्स ले सकते हो। -70, 10 इंटू -7 इज अगेन -70, तो ये इक्वल हो ही जाएगा, है ना? तो इसका मतलब होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए नहीं होल्ड करेगी ऑब्वियसली। डिवीजन के लिए आप कैसे करोगे? आपको खाली ये देखना है कि a/b = b/a है या नहीं, तब वो कम्यूटेटिव तब वो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा जब ये इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दो होल नंबर्स ले लेते हैं 1 और 7, 1/7 करके देखते हैं और फिर 7/1 करके देखते हैं। ये तो होल्ड नहीं करेगा, है ना? दिस विल नॉट होल्ड ऑब्वियसली। सो a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। किस केस में हो सकता है? एक केस में हो सकता है, अगर आप 1 ले लो तो।
तो 1/1 ही होता है। अब इसको ऐसे करो तो ऐसे आएगा, मतलब चेंज भी कर दो इट इज गोइंग टू बी द सेम, राइट। बट अगर हम एक भी देख लेते हैं, एक पेयर ऑफ दो नंबर्स के साथ, जैसे 1 और 7 हमने लिया था, उसके लिए होल्ड नहीं कर रहा, तो एज अ होल ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी ऑब्वियसली। सो होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर division. Please excuse me for my handwriting. Third property for whole numbers is associativity. Okay. So हम पहले associativity under addition देख लेते हैं, ठीक है, and then we will proceed to other mathematical operations. तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. We just have to change the sign to other mathematical operations. तो associativity basically है क्या? Associativity का मतलब ये है कि आप किसी भी order में किसी भी तरीके से आप ग्रुपिंग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाद ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। दिस इज व्हाट एसोसिएटिविटी मींस। ओके, सो अभी जो हम करने जा रहे हैं ये है एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन फॉर होल नंबर्स, ठीक है। हम चेक करेंगे कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा, आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे फॉर अदर ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम नंबर्स ले लेंगे 0, 10 और 20। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ LHS, ठीक है। तो ये आएगा 0 + 30 विच इज इक्वल टू 30। ओके, देन वी टेक 0 + 10 + 20 विच इज इक्वल टू 10 + 20 इक्वल टू 30। तो ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स, सॉरी, whole numbers are associative under addition। अब हमको इसके बाद करना है, या फिर हमको चेक करना है कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट, ठीक है। अभी कुछ नहीं हमने इसमें किया है, हम इसमें बस जो प्लस साइन है उसको हम चेंज कर देंगे माइनस में, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, तो हम इसमें ग्रुपिंग चेक कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि ग्रुपिंग से कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारे रिजल्ट में। ओके, so let's take the same example. We are just going to change the signs. Plus will become minus. So this is 0 minus 10 and this is 10. Then you have 0 minus 10 minus 20. Then you have minus 10 minus 20 which is minus 30. तो ये तो equal नहीं है. That means whole numbers are not associative under subtraction. Okay. नाउ अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा साइन, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेट्स जस्ट टेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। तो पहले हम LHS के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 2, 5 एंड 6 का। तो 2 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 30 equal to 60।
ठीक है, अब हम RHS के लिए देख लेते हैं, यही वैल्यूज हम इसमें डाल के देखेंगे RHS में. सो वी हैव 2 into 5 into 6 equal to 10 into 6, which is 60. So the property holds true for these numbers. ठीक है, the results are same. ठीक है, so the property holds true in all. So we can say whole numbers are associative under multiplication. ओके, अभी हम आ जाते हैं डिवीजन पर. बस वही सेम चीज जो ऊपर हो रही थी, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड साइन आ जाएगा, जो पहले मल्टीप्लाई था, बस इतना ही हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, बेसिक्स हमको पता है, ये सारे एबीसी हमारे होल नंबर्स हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, सेम नंबर्स बट with different sign of divide. Okay, so LHS पे आते हैं. 2 divided by 5 divided by 6. Okay, so this becomes 5 upon 6. ठीक है, so ये हो जाएगा 6 upon 5 and this becomes 12 upon 5. Okay, अब ये वैल्यूज हम RHS में डालेंगे. So we have 2 divided by 5 divided by 6. So you have 2 upon 5 divided by 6 equal to 2 upon 5 into 1 upon 6. So this becomes 2 upon 30. ठीक है, which is 1 upon 15. Okay, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 upon 15. थोड़ा सा मेसी हो गया. ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, तो हमें पता है जब किसी भी एक के लिए इक्वल नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. ओके, सो बस हम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे. होल नंबर्स आर नॉट associative under subtraction. Oh, I'm so sorry, it's for division. Under division. चलिए, अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर. इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, ये हम चेक करने वाले हैं. तो ये सिमिलर फैशन में ही चलेगा जैसे हमने होल नंबर्स के लिए किया था. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्लोज हैं या नहीं अंडर एडिशन. ठीक है, तो सेम तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे a और b. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक तो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. 0 और 7 भी इंटीजर्स है, तो 0 प्लस 7 एक इंटीजर है. राइट, अभी हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट्स टेक टू होल नंबर्स, आई एम सो सॉरी, लेट्स टेक टू इंटीजर्स -2 एंड -6. इन दोनों का जो सम है वो इंटीजर है या नहीं, हम वो चेक करेंगे. ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं -2, ये माइनस जो है ये वाला ये तो बाहर ही आ जाएगा. सो दिस इज -6, सो दिस बिकम्स -8. ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर है. तो अब हम बोल सकते हैं कि
integers are closed under addition. आप खुद भी सोच पा रहे होगे कि अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं और अब उनको ऐड करेंगे, तभी भी हमको या तो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा या हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो ये चीज। ठीक है, तो भी आपको तब भी आप सोच पा रहे होंगे वो दोनों केसेस में इंटीजर ही होगा। चलो, अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना होगा कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर है या नहीं, हमको ये शो करना होगा। टू शो दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम कैसे करेंगे, हम एक डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स टेक 10 and 5। सो 10 and 5 हमने लिया और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमको मिला 5 विच इज एन इंटीजर। अब हम इसको उल्टा के भी देख सकते हैं, हम 5 माइनस 10 भी कर सकते हैं। अगेन हमको -5 मिला। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर एंड दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इंटीजर्स आए हैं और इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन पर पढ़ते हैं। ओके, अभी हमको प्रूफ करना है, सॉरी शो करना है कि इंटीजर्स क्लोज हैं या नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, कि ये एक इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 into से 15, ये 0 है। या हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, -20 into -40, दिस गिव्स अस 800, ये भी एक इंटीजर है। तो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। अब हम कुछ भी सोच लिए ऐसा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अभी हमने नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर्स करे, राइट। हमने 0 भी मल्टीप्लाई करा या 0 को आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे कि आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, राइट। तो अब हम रिलेट कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि इंटीजर्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज। ओके, सो अब हम क्या सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इंटीजर्स are closed under multiplication। अब आई डिवीजन की बारी। अब हमको शो करना है कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, यानी कि हमको इसको शो करना है कि ये एक इंटीजर है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 और 15 का। ये तो 0 है और ये एक इंटीजर है, राइट। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, से हम ले लेते हैं 7 and 15। ओके, तो 7/15 अगर हम करेंगे तो ये तो भाई इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। अभी हमें एक भी अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। और आप भी सोच पा रहे हो दिस इज नॉट ट्रू ऑब्वियसली। अगर हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए कि वो होल्ड ना करे, कि वो इंटीजर ना हो, तो हम कह पाएंगे कि
integers are not closed under division. Integers are not closed under division. चलिए अब हम करते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे हमने होल नंबर्स के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ऑर्डर विल नॉट मैटर फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कि किस ऑर्डर में हम नंबर्स को रख रहे हैं। अगर आप ऐड वाला ऑपरेशन देखो तो आप देख पा रहे हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें ऐड कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर एंड ऐड देम, ठीक है। सो अब हम एग्जांपल में क्या ले रहे हैं, 50 एंड -150, और इनको ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 50 माइनस 150 इक्वल टू -100, ठीक है। अब हम -150 पहले लेंगे प्लस 50, तो इट बिकम्स -100। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे यू कैन थिंक ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल्स जिनके लिए आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सो वी कैन से इंटीजर्स आर commutative under addition. अब हम सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन पर आते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन आपने प्लस साइन देखा था अंडर ऑपरेशन एडिशन, वो नेगेटिव हो रहा है, बस वो माइनस हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। सो दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाय माइनस, ठीक है, ओके। सो होल नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं था, ठीक है। एंड होल नंबर्स आर एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड उनके अंदर जीरो भी था, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो जब इनके लिए ही ट्रू नहीं था, इनके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं थी या होल्ड नहीं करती थी, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ऑब्वियसली एक इंटीजर के लिए भी नहीं होल्ड कर रही, तो फिर एज अ होल वो होल्ड नहीं करेगी। सो इंटीजर्स आर नॉट commutative under subtraction. चलिए अब हम देखते हैं इंटीजर्स कम्यूटेटिव है या नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। हमें शो क्या करना है, यहाँ पर देखना क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 और -1 का। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, -100। अगर अब हम इसका रोल चेंज कर दें, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो भी क्या सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 100%। कभी तो हम 100 के लिए ही रहे हैं, 100 और -1 के लिए, तो सेम आएगा। आप खुद भी सोच सकते हो, जितने भी आप इंटीजर्स मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको ऑर्डर में आप देख लोगे कि कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्विच कर दोगे ऑर्डर ए और बी का, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। तो आप कह सकते हो कि इंटीजर्स आर commutative under
मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिवीजन पर। डिवीजन में बस कुछ नहीं आप कर रहे, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवीजन का साइन लग गया। ठीक है, तो हमको देखना क्या है कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a है या नहीं। वैसे हाँ, हमें एग्जाम्पल भी लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हम होल नंबर्स के लिए ऑलरेडी ये चीज चेक कर चुके हैं कि होल्ड करती है नहीं करती है। अगर ये चीज होल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करेगी तो फिर इंटीजर्स के लिए भी नहीं करेगी, क्योंकि कुछ होल नंबर्स, आई एम सॉरी, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि होल नंबर्स के लिए तो होल्ड नहीं करता, तो फिर इंटीजर्स के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। सो इंटीजर्स आर not commutative under division। चलिए आ जाते हैं एसोसिएटिविटी पर। आप इस प्रॉपर्टी का मीनिंग जानते हो, इट्स रिलेटेड टू ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग मतलब आप जब देख रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट्स देख रहे हो, है ना। आप पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट्स की ही बस प्लेसमेंट चेंज हो रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बी और सी पर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसको ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर ए और बी पर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसको ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब ये हो जाता है बेसिकली कि आप यहाँ पर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, आप उसको पहले करोगे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कोई एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले कर रहे हैं। जब ये फर्क नहीं पड़ेगा तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फर्क नहीं अगर पड़ेगा कि ऐड किसको पहले कर रहे हैं, सो दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन अगर फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसको आप पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बी माइनस सी पहले कर रहे हो या ए माइनस बी पहले कर रहे हो, तो दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो होल्ड ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन। आई मीन दिस associativity will also hold true under सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये हम कर इंटीजर्स के ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो ए बी और सी है ना, ये हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, चलो अभी हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं फॉर इंटीजर्स। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 3 इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, और उन इंटीजर्स को पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डाल के देखते हैं। ठीक है, कि वैल्यू क्या आएगी, फिर उसके आरएचएस में डाल के देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गई, ठीक है, तो प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी नो हाउ इट वर्क्स, राइट। जिस मैंने आपको एक ऐसे ही बता दिया कि ये दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, सो द एग्जांपल इज -10, ओके, प्लस -50 प्लस 20। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि ये एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी है इसका एलएचएस। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। -40। अब इसके राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज डालते हैं। सो सॉरी, comes -10 -50 plus 20, this is -60 plus 20 equal to -40। ठीक है, तो इन वैल्यूज के लिए तो ये ट्रू है। ठीक है, आप बाकी वैल्यूज के लिए भी चेक कर सकते हो, तो ये ट्रू ही आएगा। ठीक है, so therefore integers are associated under
एडिशन। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पर। द ओनली साइन चेंज, सॉरी, द साइन चेंजेस हियर, इट बिकम्स माइनस। ठीक है, पहले प्लस था ना, तो माइनस हो गया। ठीक है, सो ये होल नंबर्स के लिए ना ट्रू नहीं थी ये वाली प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो। दिस वाज नॉट ट्रू फॉर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी इंटीजर्स ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स विद अ जीरो। ठीक है, तो जब उसके लिए ट्रू नहीं थी तो यहाँ पर भी ट्रू नहीं होगी। ओके, सो इंटीजर्स आर not associative under subtraction. Okay. Now associativity under multiplication. Now what will happen? Sign changes to multiply. Okay. So let's check if this holds true with the help of an example. ठीक है, हम इसमें a ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए, -5, b -10, c 30। We have to make sure ये ABC हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, like we've discussed earlier। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्कआउट करते हैं इसको। और ये सारी वैल्यूज अब हम इसके LHS में डालेंगे। ठीक है, सो बिकम्स -5 इंटू -10 इंटू 30 इक्वल टू -5 इंटू -300 इक्वल टू 1500। ठीक है, हम इसके RHS में ये वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज -5 इंटू -10 इंटू 30 इक्वल टू 50 इंटू 30 इक्वल टू 1500। तो वैल्यूज इक्वल आ रही है, ऐसे आप देखोगे और वैल्यूज भी इक्वल आएंगी जो भी आप पुट करके देखोगे। ठीक है, सो इंटीजर्स आर associative under multiplication। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिवीजन पर। डिवीजन के लिए मैंने लिखा नहीं हुआ तो मैं ये लिख देती हूँ प्रॉपर्टी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो अभी हमने होल नंबर्स के लिए ये चीज करी थी। ठीक है, होल नंबर्स के लिए इट वाज नॉट ट्रू, है ना। सो अभी हमने देखा था जब हम एसोसिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो होल नंबर्स के लिए वो होल्ड नहीं कर रहा था, तो हमने बोल दिया था कि वो इंटीजर्स के लिए भी नहीं होल्ड करेगा। सेम वे हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं, इफ associativity under division was not holding for whole numbers, it will also not hold for integers। ठीक है, so integers are not associative under division। okay,